हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का मेरे मोर फॉर स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। हमारा अभी जो चैप्टर चल रहा है वो सिंप्लीफिकेशन का चल रहा है। आज हम सिंप्लीफिकेशन में कुछ नए वेराइटी के क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो आइए उसे सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को एक इस वेराइटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा जिसमें कि एक फ्रैक्शनल ऐड आपको दिया जाता है। तो ये अगर आप बेसिक तरीके से अगर आप करते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए ना, 6, 45, 130, 15, 90 सबका एलसीएम लेना, फिर ऊपर ऐड करना, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप कर ही नहीं सकते हैं। पता चला आपका जो पेपर 9 बजे शुरू हुआ है तो शाम के 5 बजे तक में आपने ये सॉल्व करके आप देके आ रहे हैं। तो इसे करने के कुछ ट्रिक्स हैं, तो कैसे करते हैं वो हम आज इसमें सीखेंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एक अलग वैरायटी का ही क्वेश्चन है। तो जब ये क्वेश्चन अलग वैरायटी का है तो इसमें कुछ जरूर कुछ नया, कुछ यूनिक इसमें क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन उठा कर नहीं दे देगा कि कुछ भी दे दिया, कोई भी संख्या उसे ऐड करना है। इसमें कुछ यूनिक होता है। तो वो यूनिक क्या है वो हम इसमें देखते हैं। जैसे देखिए, यहां पे ये 6 है तो इसे हम 2 into 3 भी कह सकते हैं। ये 45 है तो इसे 5 into 9 भी कह सकते हैं। ये 130 है, इसे 10 into 13 भी कह सकते हैं। ये 15 है, ये 3 into 5 है, ये 9 into 10 है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब हम इसे, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होना चाहिए कि नीचे का जो पार्ट है उसे हमें तोड़ना है। उसे हमें ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस अंश में होना चाहिए। कहने का मतलब है जो हमारा ये हर है उसे हम ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर ये आए और इन दोनों संख्या के बीच का डिफरेंस यहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक स्टेप 1 हुआ ऐसे करने के लिए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, तो आपको एक चीज आपको मैं बताता हूं। जैसे कि 1/6 है तो हम इसे ये भी तो कह सकते हैं 1/2 - 1/3। ये भी हमारा तो वही है, 3 2 -2/6 हम ऐसे लिख सकते हैं। 4/45 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/5 - 1/9। हम ये लिख सकते हैं। इसमें 3/130 को हम लिख सकते हैं 1/10 - 1/13। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आएगा, क्या बता रहे हैं, कुछ पता नहीं चलने वाला है। ऐसा नहीं है, बस आपको अपना कंसेप्ट बिल्डअप करना है। अगर आपने एक क्वेश्चन पे कंसेप्ट बिल्डअप कर लिया तो आप इसके जैसे जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आप उसको चुटकियों में उड़ा देंगे। तो हमारा कहना है कि बस आप यहां पे बने रहें और कंसेप्ट देखें। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को सीखना है। यह हमारा 2/15 है। 2/15 को हम ये लिख सकते हैं 1/3 - 1/5। 1/90 को हम 1/9 - 1/10 ये लिख सकते हैं। बोलिए, आप जहां पे लेकर बैठ रहे हैं तो एक पेन और पेपर लेकर के बैठें, और जब भी ये क्वेश्चन को करें तो इसे बोल बोल कर करना है एकदम कि 1/6 = 1/2 - 1/3। देखिए ऐसे ऐसे हो गया, ये ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, तो 1/6 आ गया। इससे क्या होगा
कि आपका जो ये प्रैक्टिस है, एक बार जब आप ये क्वेश्चन को करेंगे तो आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि आप ये कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं, तो उनको इस तरीके से सीखना है। ये प्रोसेस आपको हमेशा करना नहीं है, बस ये एक कंसेप्ट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर तो ये आ गया, हम 1/6 को ऐसे लिख दिए, ये कर दिए, ये ऐसे ऐसे लिख दिए। अब देखिए इन सबको अगर हम ऐड करेंगे, जैसे 1/6 को ही हम यहां पे लिख रहे हैं 1/2 माइनस 1/3, फिर ये प्लस का है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/9, फिर प्लस, इसे कितना लिख सकते हैं 1/10 माइनस 1/13, फिर प्लस का, इसे कितना लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5, फिर ये वाला प्लस 1/90 को लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/10। अब देखिए, अब मजे की बात इसमें क्या है, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए ये गया, ये गया, ये प्लस का 1/5, ये माइनस का 1/5, ये चला गया, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, और तो कोई नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा। तो अब हमारा इसमें क्या बच गया, अब हमारा बच गया 1/2 माइनस 1/13, यही तो बच गया, एक ये बच गया और एक ये वाला पोर्शन बच गया। तो कितना हो गया 11/26, ये तो बताया ना, ये 13 में से 2 गया 11, और ये इन दोनों का यहां पे। तो हमारा इसका फाइनल आंसर जो आया वो आया 11/26, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हम क्या यहां पे कंसेप्ट आपको बताने वाले थे कि हमें इतना तामझाम नहीं करना है, ये जो हम इतना यहां पे तामझाम किए हैं ये हमें नहीं करना है, हमें बस ये वाला काम करना है, ये काम करना है। तो ये भी आपको ऐसे लिख करके करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये समझाने के लिए है कि ये होता कैसे है। अभी हम आपको शुरू में ही बोल देते हैं कि फर्स्ट माइनस लास्ट कर दीजिए, काम हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आता कि फर्स्ट माइनस लास्ट का मतलब क्या है, हम करना क्या है इसमें। तो यहां पे ये हमारा कंसेप्ट है। अब देखिए इसको हम शॉर्टकट तरीके से चुटकी में हम कैसे करेंगे, तो वो देखते। ये तो आपको पता है कि ये पहले प्लेस पे, ये दूसरे पे, ये पहले पे, दूसरे पे, पहले दूसरे, ऐसे करके है। हमें जब भी इस नंबर को जब भी हम तोड़ेंगे तो पहले छोटे नंबर को रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वाला बड़ा नंबर। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है और ये सेकंड पोजीशन पे है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहां पर पहले ये देखिए, इसे हटा देते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। हाँ देखिए, यहां पर ये सेकंड पोजीशन पे है और यहां ये फर्स्ट पोजीशन पे है। तो पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन को काट देगा, सेकंड पोजीशन वाला फर्स्ट पोजीशन को काट देगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पोजीशन पे है और ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, ये कट गया। ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, ये हमारा सेकंड पोजीशन पे है, कट गया। ये हमारा सेकंड पोजीशन पे है, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है, कट गया। ये फर्स्ट पोजीशन पे, यहां ये सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है, और कोई नहीं कटेगा। कहने का मतलब है कि जो सेकंड पोजीशन वाला होता है वो माइनस का है और जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो प्लस का है। तो यहां पर ये वाला जो बच गया 1/2, ये तो प्लस का है, और माइनस का क्या बच गया, ये सेकंड पोजीशन पे है, तो 1/13 हमेशा 1 के फॉर्म में बचेगा। तो हमारा 11/26 ये आंसर आ जाएगा। जैसे हमारा एक क्वेश्चन ये है 2/15 प्लस 2/35 प्लस 2/63 प्लस 2/99, ठीक है। ये एक हमारा एक नंबर है।
अब इसमें देखिए, इसमें कैसे करेंगे, अब हम उतना नहीं लिखेंगे, अब हम सीधा यहां पर क्या करेंगे कि हमें पता है ये 15 है, तो इस 15 को हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 5, ये 35 है, इसे हम 5 इंटू 7, ये 7 इंटू 9, और ये 9 इंटू 11, ठीक है, ये ऐसे हो गया। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस फिर हम पता करेंगे, तो यहां पर का भी डिफरेंस है 2, यहां पर का भी है 2, यहां भी 2, और यहां का भी है 2, तो हमें पता चल गया कि यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मेट बन चुका है। अब हम काटने का प्रोसेस करेंगे। काटेंगे कैसे, ये हमारा सेकंड पोजीशन पे 5 है, 5 हमारे सेकंड पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन वाला फर्स्ट को काट देगा, सेकंड वाला फर्स्ट को काट देगा, सेकंड वाला फर्स्ट को काट देगा, तो यहां पे हमारा कितना बचेगा, और अंतिम में क्या बचेगा, हमेशा 1/3 माइनस 1/11, ये जो हमारा बचेगा 1 के फॉर्म में बचेगा। हमें 2 से कोई मतलब नहीं है, हमें 15-35 से कोई मतलब नहीं है, बस हमें नीचे वाले पोर्शन को तोड़ना है और डिफरेंस देखना है कि ऊपर जैसा आ रहा है कि नहीं। या तो सबका अलग अलग नंबर हो तो अलग अलग, जैसे इसमें अलग अलग नंबर है तो अलग अलग डिफरेंस है, यहां पर का 4 है, यहां पर का 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है, इसमें 2 है तो यहां भी 2 है, इसमें 2 है तो यहां भी 2 है, इसमें 2 है तो यहां भी 2 है। ये इतना हो गया, और इसका कितना हो गया, 11 में से 3 गया 8, और 11 तिया 33, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बस इतना का हमें इतना ही काम करना है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा तो उसमें रहे, और कुछ एक नया भी उसमें ऐड हो जाए। जैसे कि कोई एक हमारा नंबर है, अभी ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता है, इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, एक ये भी हम यहां पे डाल देते हैं। और ये तो आपको पता है कि यहां पर को अगर हम तोड़ेंगे तो ये 2 इंटू 2 आ रहा है, तो यहां पर तो कुछ अलग ही है, तो इसे हम छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अगर जो नहीं हो रहा है तो उसे अलग कर देंगे। जैसे अब यहां पे हम तोड़े तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 3, ये कितना हो गया, 5 इंटू 9, ये कितना हो गया, 3 इंटू 5, ये 9 इंटू 10, ये कितना हो गया, 10 इंटू 13। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये तो अलग है, ये अलग है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं बन रहा है, और तोड़ तो दिए, हम इसे तोड़ दिए, लेकिन हमारा इसमें कोई डिफरेंस बन नहीं रहा है, तो हम इस पार्ट को अभी अलग रखेंगे। हम यहां तक का पहले काम कर लेंगे। ये 3 है, सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट को काट देगा, ये फर्स्ट पे है तो ये सेकंड को काट देगा, ये सेकंड पोजीशन पे है तो ये फर्स्ट को काट देगा, ये सेकंड पे है तो फर्स्ट को काट देगा, ठीक है। तो यहां पर तो पोर्शन मेरा यही बच गया, 3/4 हम रहने देंगे, और प्लस का यहां पर से सिर्फ 2 बच रहा है तो हम यहां पे 1/2 करते हैं, और यहां पर 13 बच रहा है, तो ये सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन वाला हमारा माइनस में होगा, तो माइनस का 1/13, ठीक है। तो ये कितना हो गया। इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो अभी देखिए, ये एक बार हमने आपको बताया था कि 3/4 को हम 75 पैसा बोल सकते हैं, 3/4 75 पैसा, 1/2 50 पैसा, ठीक है। तो ये 75 पैसा और 50 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा को हम ये कह सकते हैं ना, 1 + 1/4, तो हम इसे बोल सकते हैं ना 5/4, तो 5/4 माइनस 1/13। अभी ये क्यों किए आप, अब देखिए यहां पर आपको एलसीएम लेना होता है, तो एलसीएम आपको यहां पर कम से कम इन तीनों का एलसीएम लेते लंबा हो जाता थोड़ा सा आगे। अब ये हमको पता है कि इतना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, अभी क्रॉस ऐसे करेंगे, 13 × 5 = 65, ये हो गया माइनस का 4, और ये कितना हो गया, 13 × 4 = 52,
ठीक है, तो ऊपर में हमारा कितना आ गया, ऊपर में आ गया 61/52, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो हमें यह देखना है कि ये जो सीरीज है वो कोई जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सीरीज में ही हो, कहीं से भी सीरीज शुरू है, जहां से सीरीज शुरू है हम अपना ये टेक्निक अपना लगा देंगे। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि यहां पर का डिफरेंस ऊपर होता है। अब आप लोगों के मन में यह भी आ सकता है कि हो सकता है कि नीचे मल्टीप्लाई करने पर कुछ आए और ऊपर उसका डिफरेंस ना आए, तब हम उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस टाइप का भी एक क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। ये ले लेते हैं 7/15 प्लस 7/35 प्लस 7/63 प्लस 7/99। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो यहां पर का डिफरेंस 3:5, यहां पर तो 3:5 है, यहां 5:7, यहां पर 7:9, यहां पर 9:11, यहां पे 9:11। तो अब क्या यहां पर का डिफरेंस हमारा 7 आ रहा है, यहां पर का डिफरेंस, यहां तो 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है। चाहिए था 7, हमें मिला 2, जो हमें चाहिए था वो हमें मिला नहीं, तो हम क्या करेंगे। तो जो हमारे पास है, सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से एकदम सुनिएगा, जो हमारे पास है उसे पहले लिख देंगे। पहले तो देखिए बेसिक तरीके से हम कैसे करते हैं वो हम आपको कंसेप्ट समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से हम आपको 7 को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा यहां पर 1/15 बचेगा, यहां पर कितना बचेगा, यहां भी 1/35 बचेगा, यहां भी 1/63 बचेगा, यहां पे 1/99 बचेगा। ठीक है, अब यहां भी डिफरेंस 2 है, तो यहां पर 1 है, तो हम यहां पर अगर 2 लगा दें, यहां अगर हम 2 का डिवाइड कर दें तो सब में मल्टीप्लाई भी अगर कर देंगे तो कोई मान में कोई अंतर होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई संख्या है 10, कोई संख्या है 10 में अगर हम 5 से गुणा कर दें और 5 से भाग कर दें तो मान में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। आपको 2 रुपया दें और थप्पड़ मार के छीन लें तो आपके पास कितना रुपया होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पर देखिए 7/2 हो गया, तो यहां पर 2 से हम डिवाइड करवाए तो हम सब में 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये जो 1 है ये हम ऐसे कह सकते हैं 2/15, 2/35, 2/63 और 2 ये हो गया। तो अब ये हमारा काम कर जाएगा यहां पे। अब हमारा यहां पर का डिफरेंस 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, तो अब ये वाला काम कर जाएगा। 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9 और 9 × 11। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये सेकंड पोजीशन का है, ये 5 सेकंड पोजीशन पर, ये फर्स्ट पे कट जाएगा, ये सेकंड फर्स्ट कट जाएगा, सेकंड फर्स्ट कट जाएगा, यहां पे कितना बचेगा? तो देखिए ये हमारा आ जाएगा 7/2 इंटू यहां पर 1/3 माइनस 1/11। ठीक है, यहां पर कितना हो गया? 11 में से 8/33, तो हम ये कह सकते हैं 7/2 इंटू 8/33। ये हमारा फाइनल आंसर है।
यहां पर तो ऐसे कर दिए। हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं, ये हमारा कंसेप्ट था जो हमने आपको कंसेप्ट दिया। अब हम इसमें एक आपको यूनिक चीज आपको बताने वाले हैं जो आपको नोट करके याद रखना है कि हमें क्या करना है। पास है उसे ऊपर रखेंगे। हमारे पास ऊपर क्या है, 7 है, और हमें चाहिए क्या, तो हमें 2 चाहिए था। भाई 7 है ना यहां पे, और हमें 2 चाहिए, तो जो है उसे ऊपर, जो आपके पास है उसे ऊपर, और जो आपको चाहिए उसे नीचे। बस हो गया, और क्या। ये अब जैसे इसे काटते हैं सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट ऐसे करके, बस वही काम करना है। तो यहां पे हमारा बच जाएगा फर्स्ट वाला, और अगर सेकंड पोजीशन पे बच रहा है तो माइनस का बचेगा, और इसका आपका हो जाएगा 28/33। तो बस ये आपको कंसेप्ट याद रखना है कि अंश बटे हर के गुणनखंड का अंतर इनटू 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट नंबर। बस आपको यही करना। देखिए आगे का बचता है और सिर्फ लास्ट का बचता है, तो हम यहां पे कह सकते हैं 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। तो आप इसे एज ए फॉर्मूला आप एक याद रखेंगे कि अंश बटे हर के गुणनखंड का अंतर, अंश कितना है 7, हर के गुणनखंड का अंतर 2, और फर्स्ट कितना है 1/3, और लास्ट कितना है 1/11। तो ऐसे करके ये कर देंगे अगर अंतर नहीं दिया है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन है जैसे ये एक क्वेश्चन है। अभी सोचिए कि अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता हो और ये वाला क्वेश्चन मान लीजिए आपको एग्जाम में आ जाए, तब तो 2 4 6 30 गुना करते करते 9 बजे के एग्जाम में गए और 5 बजे निकल रहे हैं, हो गया। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे। आप लोगों ने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है a² माइनस b² का, बहुत ही फेमस फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सबको पता है, सब लोग जानते हैं। यहां भी तो वही फॉर्मेट बन रहा है, यहां पर का भी तो वही फॉर्मेट है, a² माइनस b², a² माइनस b², a² माइनस b²। अब 1 का स्क्वायर लिखे ना लिखे क्या फर्क पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो नीचे का नंबर अगर हमको तैयार करना है तो नीचे का नंबर को पहले हम तैयार करेंगे। तो यहां कितना हो गया, पहले तो 2 माइनस 1 और इंटू 2 माइनस 2 देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, यही तो बनेगा। 4 माइनस 1 4 प्लस 1 6 माइनस 1 6 प्लस 1, ऐसे करके लास्ट तक जाएगा। तो हम यहां पर इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है इसे पहले तो हम ये करेंगे, इसमें से 1 जाएगा तो 1 और 1 इसको बढ़ा देंगे 3, यहां भी 1 कम करेंगे फिर 1 बढ़ा देंगे, यहां भी 1 कम करेंगे फिर 1 बढ़ा देंगे, ऐसे ही करते 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 यहां भी 1 क्या करेंगे, 1 कम करेंगे फिर 1 बढ़ा देंगे। यही तो होगा इसका, इसके बराबर हम यही तो लिखेंगे। ठीक है, तो फिर तो हमारा वही फॉर्मेट आ गया। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर का डिफरेंस देखिए कितना है, यहां पर का डिफरेंस 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। क्या अंश में हमारा डिफरेंस 2 है? नहीं है।
तो जो चाहिए वो हमें मिला नहीं, तो जो है, जो अंश में है उसे ऊपर रखेंगे और जो चाहिए था उसे नीचे रखेंगे 1/2 और फर्स्ट माइनस लास्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा 1/1 तो 1 होगा और लास्ट हमारा कितना, ये वाला लास्ट है 1/31। तो ये हमारा कितना बनेगा 30/31 इंटू 1/2 बराबर 15/31। ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने यहां पे 3-4 टाइप का हमने यहां पे देखा है। अब एक जो हमारा वैरायटी का क्वेश्चन यहां पे आता है वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे 3 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां भी सेम वही काम करना है कि नीचे जो हमें नंबर दिया हुआ है, नीचे का जो भी नंबर हमें दिया हुआ है, तो उसका पहले हम एक सिंगल नंबर हम तैयार कर लेंगे। तो यहां हमारा कितना है, ये हम इसे ये तो कर सकते हैं 1 इंटू 4, ये हमारा कितना हो गया 4 इंटू 9, ये कितना है 9 इंटू 16, ये कितना है 16 इंटू 25 और ये कितना हमारा है 25 इंटू 36। अब हम यहां पर फिर वही चेक करेंगे कि नीचे का डिफरेंस क्या ऊपर के डिफरेंस से आ रहा है। अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं आएगा तो जो मिला नहीं वो हम उसे दे देंगे। तो ये हमारा कितना 3, ये कितना 5, ये 7, ये 9, ये 11। ठीक है, हाँ, तो ऊपर का भी मिल गया और नीचे का भी मिल गया। अब यहां पर क्या है, ये सेकंड, ये फर्स्ट कट जाएगा, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड। तो इसमें हमारा क्या बनेगा, यहां पर तो फर्स्ट में 1 बचा, यानी कि 1/1, इसका मतलब 1/1 मतलब 1, तो हम यहां पे कह सकते हैं 1 माइनस लास्ट में क्या बचा 1/36, तो कितना हो गया 35/36। तो ये जो हमारे कुछ क्वेश्चन आज के थे वो 2 डिजिट के नंबर के मल्टीप्लाई कराने पर कुछ ऐसा वेराइटी था हमारा, जिसमें 2 नंबरों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है और ऊपर के डिफरेंस या तो उसमें दिए होते हैं या फिर डिफरेंस उसमें दिए हुए नहीं होते हैं। कल के सेशन में हम 3 डिजिट के नंबरों को लेंगे, जहां पर यहां पर 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन मेरा अच्छा लगा हो और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।